जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग गणित के चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया था। आज की इस वीडियो में लोग चैप्टर नंबर 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो टाइप के चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यह यूपी बोर्ड के लिए है, 2025-26 एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। पहले 1-2 मार्क्स वाले, फिर जो 3-4 मार्क्स में आते हैं, और फिर जो 5-6 मार्क्स में आते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 1-2 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दिया है, यदि दो बहुपद इतने का एक शून्यक है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं 1-2 मार्क्स में, या फिर बहुविकल्पी जो इसमें आ रहा है उस तरह में। तो चलिए इसको हल कर ले रहे हैं। ये दिया है बहुपद, पहले लिख ले रहे हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, फिर प्लस के दिया है p। अब दिया है यदि दो बहुपद इतने का एक शून्यक है, यानी कि जो दिया है उस x के जगह पे जो है वो 2 रख लेंगे तो इसका शून्यक आ जाएगा, और बराबर में 0 का बराबर दिखा देंगे तो इसका शून्यक जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे x के जगह पे 2 रखने पर, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, और जहाँ पे x दिया है वहाँ पर 2 रख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे दिया है एक्स स्क्वायर, तो ये जो दिया है 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 3 गुणे एक्स के जगह पर रख लेंगे 2, और प्लस में लिख लेंगे p बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर ये प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये प्लस p बराबर हो जाएगा 0, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस p बराबर में हो जाएगा 0। और जब 10 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस के p। ये जो है p का मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन दिया है यदि -3 बहुपद इतने का शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सवाल पीछे वाला ही है, बस यहाँ पर अंक चेंज किया है और बहुपद को चेंज किया है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें जैसे बहुपद दे दिया है k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, और फिर दिया है प्लस k एक्स प्लस का 1, और बराबर में लिख लेंगे 0, और यहाँ से रख लेंगे x बराबर -3 रखने पर, ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। और इसमें जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ लिख लेंगे माइनस का 3। तो यहाँ पर देखेंगे तो k माइनस का 1, और यहाँ से x दिया है, x के जब लिख लेंगे माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, और फिर यहाँ से प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे k लिख लेंगे, और फिर गुणे माइनस का यहाँ पर लिख लेंगे 3, फिर प्लस 1, और बराबर में लिख लेंगे 0। इस तरह से लिख लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा k माइनस का 1, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ये जब माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 3k, और फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर देखेंगे 1 छूट गया है, 1 लिख लेंगे, और यहाँ से 1 लिख कर यहाँ से 0 कर लेंगे। अब इसका गुणा इस अंदर में कर देंगे तो ये हो जाएगा 9k और माइनस का 9, ये हो जाएगा 9k माइनस का 9, और फिर यहाँ से दिया था ये माइनस का 3k प्लस के 1, और बराबर में हो जाएगा 0, माइनस का 3k प्लस 1, और बराबर हो जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9 में से 3 के जाएगा तो ये हो जाएगा 6k, और मान लीजिए इसको बराबर के अगर इधर लाएंगे, चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 9 और प्लस का 1, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 0। अब ये 6k हो जाएगा, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा,
और के बराबर में हो जाएगा 8/6। इसको काटेंगे तो यह कटेगा 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि के का मान जो है वो आएगा 4/3 जो है वो के का मान आ जाएगा। यही इसका मान हो जाएगा के का। यहाँ से हम एक बार और इसको दोहरा दे रहे हैं रिवीजन के लिए। यहाँ से दिया है -3 दे दिया है और ये बहुपद दे दिया है। अब सीधे क्या करेंगे, यस के जगह पर -3 रख देंगे और जब यहाँ से -3 रख लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर दिया है, तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस करना होगा, या फिर किसी भी का स्क्वायर करेंगे माइनस में होगा तो भी प्लस में ही आएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका गुणा जो है वो इसमें कर लेंगे और यहाँ से इसको लिख लेंगे इस तरह से, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से इसको लिख लेंगे और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 4/3। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है -5 और 6, तो द्विघात बहुपद इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ से गुणनफल और योगफल दे दिया है और बहुपद इसमें पूछ रहा है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख लेंगे अल्फ़ा और प्लस बीटा, यानी कि योग का मतलब होता है अल्फ़ा और बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दे दिया है -5 और दूसरा दिया है योग और गुणनफल। ये देखेंगे योग क्रमशः बोला है तो ये योग हो जाएगा और ये जो है आपका गुणनफल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ से सूत्र लेंगे, द्विघाती सूत्र जो होता है वह होता है, यहाँ से लिख लेंगे x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह जो होता है वह द्विघाती सूत्र होता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह एग्जाम में बहुत काम आता है। अब यहीं पर जो है इसका मान रख लेंगे, तो हम अगले पेज पर रख लेते हैं, या फिर हम यहाँ से ऊपर लिख ले रहे हैं। यहाँ से ऊपर आप देख लेंगे, यहाँ से मान रख लेंगे तो हो जाएगा x² और ये माइनस है और इसका मान दिया है -5, ये रख लेंगे। और फिर दिया है x प्लस, यहाँ पर मान दिया है 6, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस का 6 जो है यही जो है द्विघाती बहुपद हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का यही जो है आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लेंगे और आगे देख लेते हैं। इसमें दिया है अगला क्वेश्चन, बहुपद इतने के शून्यकों का योग और गुणनफल का आधा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद में दिया है शून्यकों का योग जो है वह गुणनफल के आधा है, तो मान ज्ञात करना है, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ से बहुपद लिख ले रहे हैं x² माइनस के, फिर प्लस के 6 कोष्टक में x और फिर प्लस 2 कोष्टक में 2k माइनस का 1। यह जो है आपका बहुपद दिया हुआ है और पूछ रहा है शून्यक का योग जो है वह गुणनफल का आधा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से कैसे करेंगे, अब यहाँ से इसमें देखेंगे तो ये पूरा जो मान है वो b का हो जाएगा और ये मान जो है वो हो जाएगा c का, और यहाँ पे एक जो होगा वो होगा a का मान। अब यहाँ से देख लेंगे, फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा -के, और यहाँ पर माइनस के और लिख लेंगे 6, इस तरह से लिख लेंगे, या फिर इसको भी और एक कोष्टक में डाल लेंगे और इसको अंदर से कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि अल्फ़ा और जो बीटा का मान वो आ जाएगा यहाँ से के प्लस का 6, क्योंकि जब यहाँ से माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2k माइनस के 2k और माइनस का 1, और बटे में a होता है, फार्मूला इसमें होता है c/a, उसी पर मान रखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे 2 और k 2k और माइनस का 1, यही जो है इसका मान आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का। अब यहाँ से सूत्र लिख लेंगे
अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो योगफल है वह गुणनफल का आधा है। योगफल जो है वह गुणनफल का आधा है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे, योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा। योगफल क्या होता है? अल्फा और प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा और बट्टे में 2, क्योंकि जो योगफल है वह गुणनफल का जो है आधा है। अब इसी पर सब मान को रख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो हमने निकाला था वो आया था k प्लस का 6 और बराबर में अल्फा इंटू बीटा का मान आया था 2 कोष्टक में 2k माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा 2। अब इस 2 से इस 2 को काट लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 6 बराबर में 2k माइनस का 1। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा। अब इस k को इधर भेज लेंगे और 1 को इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का इधर में तो इधर प्लस का 1 और बराबर में हो जाएगा 2k माइनस का k। ये हो जाएगा 2k माइनस का k और इसको जो लेंगे तो हो जाएगा 7 और इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा k, यानी कि k का मान जो है यहाँ से क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा 7, यही जो है k का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया है 5वां क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b अपान a, ये हो जाएगा माइनस का b यानी कि माइनस का 5 और फिर यह हो जाएगा माइनस और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 5 बटे में 2। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा k और बटे में 2। ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा और ये मान जो है अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा। अब इस मान इसमें कंडीशन दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है वो दिया है 1। अब यहाँ से एक सूत्र खोज लेंगे जिसमें अल्फा माइनस बीटा आता हो। तो यहाँ से एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ से लिख लेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक तो यहाँ पर रख लेंगे, लेकिन फिर यहाँ से इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अल्फ़ा और प्लस बीटा इन दोनों के स्क्वायर का सूत्र जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका सूत्र जो होता है वह यह होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस सूत्र के जगह पे इसके जगह पर इस सूत्र को लिख लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ से ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस का बीटा का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको मिटा देंगे, तो यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा। यहाँ से अब देखेंगे, अब इस सूत्र पे मान को रख लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दिया है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपने निकाला था 5/2 और यहाँ से उसको मान को रख लेंगे 5/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का लिख लेंगे 4 गुणे k/2। ये जो था वो मान था अल्फ़ा इंटू बीटा का। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको काट लेंगे आपस में, कट जगह 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा, यहाँ से देखें तो दिया है 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 स्क्वायर 25 और बटे में 2 और फिर यहाँ से लिख लेंगे ये दिया है बीच में -2k, ये हो जाएगा माइनस का 2k।
अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 25, और माइनस का 2 दूनी 4 के, और बटे में 2। आप आराम से एलसीएम लेकर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए एलसीएम। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 25 पर माइनस का 4 के, और बराबर में हो जाएगा 2। और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के 4 के, और बराबर में लिख लेंगे 2, और ये माइनस का हो जाएगा 25। अब यहाँ से लिख लेंगे माइनस का 4 के बराबर में हो जाएगा माइनस के 23। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ से जब देखेंगे ये 2 या 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ से हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 4 होगा, और इसको भी ये 4 कर लेंगे। आप इन दोनों तीनों को जो 4 बना लेंगे, और ये हो जाएगा, जब 4 25 में 4 जाएगा तो ये 21 बचेगा, और के बराबर में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो के बराबर में हो जाएगा 21, और बटे में 4। यही जो है यहाँ से के का मान हो जाएगा 21 बटे में 4। आगे देखेंगे तो ये दिया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है थोड़ा, जो 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उस द्विघाती बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/2 और उसका गुणनफल -1/8 हो। यानी कि अल्फा और प्लस बीटा का मान जो है वो दिया है 1/2, और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान 1 अब सिंपली इसको क्या करेंगे, सूत्र पर रख लेंगे। द्विघाती सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ से लिख लेंगे पहले, द्विघाती सूत्र यहाँ पर डायरेक्ट लेंगे। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा और प्लस का बीटा, और फिर एक्स, और फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र पर रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2, और फिर प्लस गुणे में माइनस का 1/8। तो ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/8। अब यहाँ से इसको नॉर्मल सरल तरीके करने के लिए 8 से क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करने पर भिन्न को हटाने के लिए यहाँ से 8 से गुणा कर देंगे, तो ये जो है आपका नॉर्मल में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस का, जब 1/2 में 8 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से एक्स लिख लेंगे, इससे हो जाएगा 4 एक्स, और फिर जब इसको करेंगे 1/8 और गुणे में 8, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और यही जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स और माइनस का 1। चलिए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें ये द्विघाती सूत्र, इसमें बोला जा रहा है कि उस द्विघाती बहुपद का निर्माण कीजिए जिसके शून्यक दिए हैं प्लस के 2/3 और माइनस के 3/2। तो यहाँ से अल्फा का मान जो दिया है वो 2/3, और बीटा का मान जो दिया है वो दिया है माइनस के 3/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। द्विघाती बोल रहा है तो अल्फा और बीटा 2 होता है, इस यहाँ से मान निकालेंगे अल्फा और प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पर रखेंगे 3/2, और फिर प्लस, और ये हो जाएगा कोष्टक में माइनस के 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया है। यहाँ से अल्फा का मान देखेंगे तो ये दिया है 2/3, इसको कर लेंगे 2/3, और इसको भी कर लेंगे यहाँ से 2/3।
3 माइनस के 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको काट कर लेंगे 2 और ये हो जाएगा 3। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और जब इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 9, यानी कि अल्फ़ा और प्लस जो बीटा का मान जाएगा ये हो जाएगा माइनस के 5/6। ये अल्फ़ा और बीटा का मान आ जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान दिया है यहाँ से 3/2, 2/3 और गुणे माइनस का 3/2। अब यहाँ से जब इसको दोनों आपस में ये कट जाएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है वो माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे इसमें पूछा क्या गया है, द्विघाती बहुपद का निर्माण कीजिए। अब यहाँ से निर्माण कर लेंगे। यहाँ से जब सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से मान रख लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा माइनस के 5/6 और ये हो जाएगा माइनस का 1। यही मान आया था, यहाँ से रख लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/6 माइनस के 1। और आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप चाहें सिंपल करना तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे। 6 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से लिखेंगे। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा 6 तो ये बचेगा 5 एक्स। यहाँ पर देखेंगे एक्स छूट गया, यहाँ से एक्स लगा लेंगे और एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6। या तो इसको लिख लीजिए या फिर इसको, दोनों में से कोई भी लिख लेंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है, ये क्वेश्चन दिया है बहुपद इतने के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप इसको मान लेंगे, यहाँ से आप एकदम सिंपल में निकाल सकते हैं। यहाँ से लिख लेंगे माना शून्यक। माना शून्यक क्या क्या है, एक मान लेंगे a माइनस डी, सॉरी b मान लेंगे a माइनस का b, a माइनस के b और फिर a और फिर a प्लस b। ये मान लेंगे आप 3 शून्यक, इनको मान लेंगे। और यहाँ से अगर आप a और b का मान निकाल लें तो ये तीनों शून्यक जो है आप पता कर सकते हैं। जैसे 3 सूत्र होता है, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस होता है गामा बराबर होता है माइनस का b/a, और एक सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और फिर होता है गामा और अल्फ़ा, ये होता है c/a। और एक सूत्र और होता है यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के d/a। इन 3 सूत्रों में से 2 सूत्र लगा लेंगे आप और a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ से इन दोनों सूत्रों को लगा लेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला। तो चलिए यहाँ से लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के b/a। अब यहाँ से देखेंगे ये बहुपद में दिया है, माइनस b का मान हो जाएगा 3 और a का मान हो जाएगा 1। यहाँ से लिख लेंगे माइनस, इसको हटा लेंगे, माइनस का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस के 3 और फिर माइनस और बटे में 1। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ से आपने तीनों जो ये मान माना था इसी को यहाँ से रख लेंगे। ये जो आपने 3 मान यहाँ पर माना था इसी मान को यहाँ से लिख लेंगे, a माइनस डी, a माइनस का b, फिर प्लस a और फिर प्लस a प्लस b। अब यहाँ से देखेंगे ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3a बराबर में हो जाएगा 3/1। तो a बराबर हो जाएगा
3 और बटे में 3 बराबर में हो जाएगा ये बराबर 1 जो है ये मान आ जाएगा। अब अगला निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा से, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस का डी अपन ए। अब यहाँ से देखेंगे तो डी का मान क्या दिया है, वहाँ से डी का मान जो दिया है वो दिया है 1 और बटे में भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से पहले इसको लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस सॉरी ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी कोष्टक में हो जाएगा ए और फिर हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ से लिख लेंगे माइनस का 1 बटे ए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए का मान हमने पहले ही निकाल लिया है तो ए का मान यहीं पर रख लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के बी और फिर जब यहाँ से 1 और ये 1 प्लस बी करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से क्या करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे ये अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के बी और ये हो जाएगा 1 प्लस के बी बराबर माइनस का 1। अब यहाँ से ध्यान से देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर बनेगा तो ये लिख लेंगे 1 का स्क्वायर फिर माइनस का बी का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 1 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के हो जाएगा बी स्क्वायर और यह बराबर में हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से आगे लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट में 2, यही जो है इसका मान आ जाएगा बी बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 2। अब यहाँ से देखेंगे शून्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे शून्य का हमने माना था ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, इन 3 शून्यकों को निकालने के लिए आप यहाँ से निकाल लेंगे इसको तो ये हो जाएगा पहला शून्यक, एक शून्यक हो जाएगा ए माइनस के बी यानी कि 1 माइनस के रूट 2, दूसरा का हो जाएगा ये 1 और तीसरा हो जाएगा ए प्लस बी वाला, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2। ये तीनों शून्य जो है आप निकाल चुके हैं और यही आपको निकालने के लिए बोला भी गया था। इसमें और भी क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे और 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम लोग पूरा इसका चैप्टर को देखने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।